देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर और हमारी जो सरकार 15 साल यहाँ पर चली उसके सुशासन के दम पर, मोदी जी की जो केंद्र सरकार की 9 साल की योजनाएं है उसके दम पर और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी भ्रष्टाचार जो 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ चली है उसके खिलाफ जनादेश आने वाला है और जनादेश उसी प्रकार का दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे होंगे 50 सीट से ज्यादा लगभग 56-57 सीट में लीड भारतीय जनता पार्टी की दिखा रही है। तो जो एक ट्रेंड नतीजा क्या निकलेगा और भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल की करप्शन और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी लेकिन गांव में, क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई है? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। सर, आप 9 मंत्री पीछे, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम करें। आप अगली बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बिल्कुल अलग बॉडी लैंग्वेज में और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और देखिए अपनी जीत का जो दावा लगातार वो कर रहे थे उसी ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 पार को आपने अभी भी कहा है, 75 की बात कर रहे थे और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी।
और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग नजर आ रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इससे पहले वो लगातार जो जीत का दावा कर रहे थे उसी पर कायम। और देखिए वो कह भी रहे हैं कि जो मौजूदा प्रदेश सरकार है उसके नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है और वो लगातार ये बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार वो हमलावर, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को इसका पूरा श्रेय देते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि जो केंद्र के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग जो समय दे रहे थे उसका ये असर है। और देखिए सुनील चौधरी जी, मैं फिर आपके ही पास आ रहा हूं। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हमने शुरू में देखा कि बीच में कोरोना काल भी आया, उससे पहले की जो स्थिति बनी उस वक्त बहुत ज्यादा आपका संगठन भी एक्टिव नहीं था। क्या ऐसा किया आप लोगों ने जो संगठनात्मक बदलाव कर दिए, या मोदी की गारंटी, या फिर मैं एक बात पकड़ पा रहा हूं कि धान खरीदी को लेकर के 3100 रुपए का जो आपने एक बड़ा दांव चला, बड़ा वादा किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो समितियां हैं उसके बाहर अभी भी धान लेकर के किसान खड़े हुए कि भाई सरकार आए तो हमको 3100 रुपए मिले। ये तमाम फैक्टर्स थे। देखिए आप कह रहे हैं कोरोना काल में हमारा संगठन एक्टिव नहीं था। मैं खुद स्वयं कोरोना काल में प्रतिदिन 3000 भोजन पैकेट बना करके हम लोग बांटते थे। पंडित दीनदयाल रसोई के नाम से हम लोग काम करते थे। उसके अलावा हमने हर जिले में, हर मंडल में सहयोग करने के लिए सेंटर खोल रखे थे। लोगों को भर्ती कराना, उनका उपचार कराना, यदि कोई मृत हो गया तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। इस चीज को कोई देख नहीं रहा था और ना कोई सोशल मीडिया में इस प्रकार का हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हम जनता के बीच में खड़े थे। किसानों के हितैषी यदि कोई सरकार रही तो भाजपा की सरकार रही। आप देखेंगे खाद में सब्सिडी की बात हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या, भैया गोबर खरीद रहे लेकिन उसमें घोटाला और कंकड़ पत्थर मिला करके आप बेच रहे हैं, उसको जबरदस्ती किसान को देने की कोशिश कर रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य जानते हैं कि 80% पैसा केंद्र की सरकार देती थी। ये 300, 400, 500 दे करके बड़ा तमगा लगाए घूमते थे। छत्तीसगढ़ का किसान जानता था ठीक है तो लूट कौन रहा है, ये कांग्रेस ही लूट रहा है। नहीं लेकिन सुनील जी इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा कि अभी चौथे राउंड की जो है गिनती चल रही है। अभी तीसरे राउंड के फाइनल तकरीबन नतीजे